Hello everyone, online classes, class 7, subject science, chapter 7, part 2, climate, Jalvayu. The average weather conditions of a given area taken over a long period of time is called climate of that area. Climate is the long-term weather pattern for a particular region, and weather is the short-term state of the atmosphere at a given time and place. For example, the climate of a tropical desert is hot and dry, and that of a coastal area is hot and wet. There are lots of factors that influence the क्लाइमेट। जलवायु किसी दिए गए क्षेत्र की औसत मौसम की स्थिति में लंबे समय तक रहने वाले मौसम को जलवायु कहते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक मौसम का पैटर्न है। और मौसम किसी निश्चित समय और स्थान पर अल्प वृद्धि की अल्पकालिक स्थिति है। उदाहरण के लिए, एक सामान्य मरुस्थल की जलवायु गर्म और शुष्क और वह केंद्रीय क्षेत्र हिंद की ओर गति करता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस। निम्नलिखित कारक किसी विशेष स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल्टीट्यूड, ऊंचाई। Climate becomes colder as the altitude distance from the sea increases. Altitude is the height of a place above sea level. As height of a place increases, air becomes thinner and is not able to absorb and return heat. This is the reason why hilly areas are colder than plains. Most of the high mountains remain snow-covered due to very low temperatures throughout the year. जलवायु ऊंचाई के रूप में ठंडी हो जाती है, जो समुद्र की दूरी से बढ़ती है। ऊंचाई समुद्र तल से ऊपर की जगह की ऊंचाई है। जैसे किसी स्थान की ऊंचाई बढ़ती है, हवा पतली हो जाती है और गर्मी को अवशोषित और बनाए रखने में उल्लेखनीय होती है। यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्र मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। साल भर बहुत कम तापमान के कारण अधिकांश ऊंचे पहाड़ जब ढके रहते हैं। लैटिट्यूड, अक्षांश। द लोकेशन ऑफ ए प्लेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स एंगल ऑफ लैटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। एज द अर्थ revolves around the sun, its tilt axis causes a changes in the angle which affect the sun's ray falling on the earth. This causes changes in the daylight hour. Regions become colder with the increasing latitude. This is the reasons why places near the equator 0 degree are hot and it is colder near the poles 90 degree. Our country is situated roughly between 8 north and 37 north latitude. किसी स्थान का स्थान अक्षांश के उसके कोण भूमध्य रेखा से दूरी द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इसकी झुकी हुई घुरी उस कोण में बदलाव के कारण बनती है, जो पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणों को प्रभावित करते हैं। इससे दिन के उजाले में बदलाव होता है और बढ़ते हुए अक्षांश के साथ क्षेत्र ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री के पास इसके स्थान गर्म है और यह ध्रुवों 90 डिग्री के पास का ठंडा है। हमारे देश लगभग 37 नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित होता है। विंड्स, हवाओं।
The positions of a town, city, or place and its distance from mountains and water bodies help to determine the wind patterns. Coastal areas enjoy refreshing breeze in summer, wind, cool air above sea moves towards the land. In the country, hot air blows from deserted areas of Rajasthan and causes hot and dry conditions in summer. Deserts receive very less rainfall. In the some ways, when cold air blow from the snow-covered mountains towards the plains become very cold. एक शहर या शहर की जगह की स्थिति और पहाड़ों और जल निकायों से इसकी दूरी हवा के पैटर्न पर निर्धारित करने में मदद करती है। तटीय क्षेत्रों गर्मियों में ताज़ा हवा का आनंद लेते हैं। जब समुद्र के ऊपर ठंडी हवा भूमि की ओर बढ़ती है तो हमारे देश में राजस्थान के निर्जन क्षेत्रों में हवा गर्म चलती है और गर्मियों में गर्म और शुष्क स्थिति पैदा करती है। रेगिस्तानों में बहुत कम वर्षा होती है। इसी तरह जब ठंडी हवा समतल से ढके पहाड़ों की ओर बढ़ती है तो मैदानी इलाके बहुत ठंडे हो जाते हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह। Another important factor which has a great influence on the climate is the surface of the earth. The amount of sunlight that is absorbed or reflected by the surface determines how much heating occurs at that place. The areas covered with plants and a tree densely are good absorbers of sunlight. The ice covered mountains which have larger vegetation are good reflectors of heat cast by the sun rays. The ocean absorbs and loses heat more slowly than land. Thus, we can say that the energy absorbed and reflected by the Earth's surface, oceans, and the atmosphere play an important role in determining the climate of that place. पृथ्वी की सतह एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जिसकी जलवायु पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह वह है जो मंगलोदी के कार्ड की सतह पे जो सतह द्वारा अवशोषित या परिवर्तित होती है, यह निर्धारित करती है कि उसकी अवशोषक पर कितना ताप पड़ता है। जैसे पौधों और पेड़ों में घने क्षेत्र अच्छे होते हैं जो बहुत अच्छे प्रकाश से निर्धारित होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से अपने ऊपर निर्भर करते हैं, और जो पहाड़ होते हैं जिनमें वनस्पति कम होती है वह मनुष्य की किरणों के कारण होने वाले गर्मी के अच्छे परावर्तक होते हैं। महासागर जमीन की तुलना में अधिक धीरे धीरे अवशोषित और खो देती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह महासागरों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परिलक्षित ऊर्जा उस स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन इन एनिमल, जानवरों को अनुकूलन में जलवायु। क्लाइमेट बीइंग एन abiotic component of a habitat has a profound effect on all living organism. जलवायु एक निवास स्थान का अजैविक घटक होने के कारण सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट एंड एनिमल ऑफ द पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु और पशु। द पोलर रीजन्स आर द एरियाज दैट surround Earth's geographic north and south poles. The area surround the North Pole is called Arctic, and area surrounding the South Pole is called Antarctic. Locate the Arctic and the Antarctic regions on a globe or a world map. They have extreme climate conditions with bitterly cold temperature. The temperatures can be as low as -37 Celsius in winter for 6 months. The sun does not set here, and for the next 6 months the sun does not rise due to the harsh weather. There are not many animals and
plants found there in a aquatic regions. Some of the animals that exist are aquatic fox, polar bear, wolves, reindeer, hares, rabbits, and snowy owls. Plants include algae, lichen, mosses, shrubs, and grasses. Antarctica is the only continent that does not have terrestrial mammals. Penguin are birds that are adapted to live there. ध्रुवीय क्षेत्र वह क्षेत्र हैं जो उत्तर के दक्षिण और दक्षिण ध्रुवों को घेरते हैं। वह उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों को अर्कटिक कहा जाता है और दक्षिण ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को अंटार्कटिक लोकेट कहते हैं। द अंटार्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में ग्लोब या विश्व मानचित्र पर कहा जाता है। इनके पास अत्यधिक ठंडे तापमान के साथ चरम जलवायु स्थितियां हैं। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो सकता है। 6 महीने के लिए सूरज यहाँ नहीं सेट होता है और अगले 6 महीने तक सूरज नहीं उगता है। कठोर मौसम के कारण वहाँ बहुत सारे जानवर और पौधे नहीं पाए जाते हैं। अंटार्कटिक क्षेत्रों में कुछ जानवर जो अस्तिक हैं ध्रुवीय भालू, भेड़िए, हिरन, खरगोश और बर्फीले उल्लू हैं। पौधों में शैवाल, लाइकेन, काई, झाड़ियाँ और घास शामिल हैं। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनमें स्थलीय स्तनधारी नहीं है। पेंगुइन ऐसे पक्षी हैं जो वहाँ रहने के लिए अनुकूलित है। Birds migrate refer to the regular seasonal flight undertaken by many species of birds to deal with unavailability of food and habitat during extreme weather conditions. Some migratory birds, like the Antarctic, travel as much as 15,000 kilometers from the Antarctic to the Antarctica and back again to escape the extreme conditions of the regions. Birds find their direction by the positions of the sun during the day and the stars at night. They might use the magnetic field of the earth to find the direction. They also use other clues such as visual landmark like the mountains, lake, ocean, etc. It is still a mystery as to how these birds travel to the some place year after year. Migratory birds that come to India in the winter season are the common teal, Siberian crane, white wagtail, rosy pelican, flamingo, blue throat, and pipit. Migratory birds that come to India in the summer season are Asian quail, night heron, golden oriole, bee-eater, and cuckoos. Animals that live in polar regions have adaptations which allow them to live in the cold and windy environments. पक्षियों का प्रवास अत्यधिक मौसम में की स्थिति के दौरान भोजन और आवास की अनुपलब्धता के निपटने के लिए पक्षियों में कई प्रजातियों द्वारा नियमित मौसमी उड़ानों को संभावित करता है। कुछ प्रवासी पक्षी जैसे अंटार्कटिक ट्रेन यात्रा करते हैं। अंटार्कटिक से अंटार्कटिका तक 15,000 किलोमीटर और फिर से क्षेत्रों में की चरम स्थितियों के बचने के लिए पक्षी दिन के दौरान सूर्य की स्थिति से अपनी दिशा पाते हैं और रात में तारे। वह दिशा खोजने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं। वह अन्य सुराग जैसे कि पहाड़ों, झीलों, समुद्रों आदि जैसे दृश्य स्थलों का उपयोग करते हैं। यह अभी भी एक रहस्य है कि ये पक्षी साल दर साल उस स्थान पर कैसे जाते हैं। सर्दियों के मौसम में भारत आने वाले प्रवासी पक्षी आम, चैती, साइबेरियन क्रेन, सफ़ेद बैगेट, रोजी पेलिकन,
फ्लेमिंगो, बेल्ट थ्रोट और पीपेट हैं। गर्मियों के मौसम में भारत आने वाले प्रवासी पक्षी एशियाई कोकल, नाइट हेरन, गोल्डन ओरियो, मधुमक्खी पालना और कोयल है। ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों में अनुकूलन होते हैं जो उन्हें ठंड और हवा में रहने की अनुमति देते हैं, वातावरण में रहने की अनुमति देते हैं। अडाप्टेशन इन पोलर बियर, ध्रुवीय भाल का अनुकूलन। अडाप्टेशन इन पोलर बियर, ध्रुवीय भालू में अनुकूलन। द फिजिकल अडाप्टेशन दैट हेल्प पोलर बियर्स टू सर्वाइव इन द अंटार्कटिक आर। अंटार्कटिक में ध्रुवीय भालू की जीवित रहने में मदद करने वाले भौतिक अनुकूलन हैं। इट हैज़ थिक वाइट फर ऑन इट्स बॉडी दैट हेल्प्स इट टू कैमोफ्लेज एंड कीप इट वार्म। इसके शरीर में सफ़ेद बाल और फर होते हैं जो इसे वातावरण में रहने के लिए करने में मदद करते हैं और इसको गर्म रखते हैं। इट्स स्किन इज ब्लैक underneath the fur that helps it to stay warm by absorbing heat from sun। इसकी त्वचा सूर्य से अवशोषित फर जो इसे गर्म रहने में मदद करता है, गर्मी के नीचे इसके होते हैं। इट हैज़ एक्सलेंट सेंस ऑफ स्मेल दैट हेल्प्स इट टू लोकेट इट्स प्रे। इसे गंध की उत्कृष्ट समझ है जो इसे अपनी शिकार का पता लगाने में मदद करता है। इट हैज़ सर्फ आइस स्टिक दैट हेल्प्स इट टू सी इट्स प्रे फ्रॉम फर ऑफ डिस्टेंस। इसकी तीव्र दृष्टि होती है जो इसको दूर से अपने शिकार को देखने में मदद करती है। इट्स शॉर्ट ईयर्स एंड टेल हेल्प टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। इसके छोटे कान और पूंछ गर्मी के करने में मदद करते हैं, तापमान को में स्थित करने में करते हैं। थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन कीप इट्स बॉडी वार्म एंड एक्ट एज एनर्जी रिजर्व ड्यूरिंग हाइबरनेशंस। ये नीचे वसा की मोटी परत अपने शरीर को गर्म रखती हैं और सर्वेलेंस के दौरान ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करती हैं। एडाप्टेशन इन पेंगुइन, पेंगुइन में अनुकूलन। पेंगुइन्स आर फ्लाइटेल्स बर्ड्स दैट फीड इन icy marine water of Antarctica. They lay their eggs as well as raise their chick on land. Here they walk, jump, or to slide on their bellies to hunt or to escape from predator. पेंगुइन उड़ान रहित पक्षी है जो अंटार्कटिका में बर्फीले समुद्री पानी में भोजन करते हैं। वे अपना अंडा देने के साथ साथ अपने चूजों को जमीन पर रखते हैं, यहाँ कि वह छलांग लगाने या शिकार करने के लिए या शिकारियों से बचने के लिए अपनी छोटी पर स्लाइड बनाते हैं। क्लाइमेट एंड एनिमल ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जलवायु और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के पशु। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट बिकॉज दे आर फाउंड नियर द इक्वेटर एंड गेट हैवी रेनफॉल। द टेम्परेचर इज सेम द ईयर राउंड। वेरी टेल ट्रीज फ्रॉम ए canopy. Their leaves prevent the rain water and the sunshine to reach the smaller plant and the ground below. The forest floor is called understory. Smaller trees between the canopy and understory receive some water and sunlight throughout. In India, tropical rainforests are found in states such as Arunachal Pradesh, Maharashtra, Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, and Andaman and Nicobar, Iceland. Other parts of the world with tropical rainforests include Southeast Asia, Central America, and Central Africa. जलवायु
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जलवायु गर्म और गीली होती है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है और वर्षा के को प्राप्त करते हैं। तापमान वर्ष के बराबर होता है। बहुत ऊंचे पेड़ एक छतरी बनाते हैं। उनके पत्ते छोटे पौधे और जमीन के नीचे पहुंचने के लिए पानी और धूप को रोकते हैं। वन फ्लोर को कॉपी अंडर स्टोरी कहा जाता है। चंदवा और समझ के बीच छोटे छोटे पेड़ हालांकि कुछ पानी और धूप प्राप्त कर लेते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ट्रॉपिक वर्षा वनों के साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका भी शामिल है। एडाप्टेशन इन एनिमल लिविंग इन रेन फॉरेस्ट। वर्षा वनों में रहने वाले जानवरों में अनुकूलन। देयर इज ग्रेट डायल ऑफ कंपटीशंस फॉर फूड, सनलाइट एंड स्पेस बिटवीन द animals living in the tropical rainforest. Therefore, they are adapted to survive under these conditions. उष्णकटिबंधीय में जानवरों के बीच भोजन, धूप और अंतरिक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा का एक बड़ा सौदा होता है। जो वर्षा वन इसलिए इन्हें एक परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सम ऑफ द एडाप्टेशन आर, कुछ अनुकूलन हैं। क्रोमोफ्लॉज, मैनी रेन फॉरेस्ट एनिमल लाइक स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट एंड सम स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज camouflage to merge with the background of the plants. Camouflage is useful for predator to so that they can hunt to survive. अब हम देखते हैं छलावरण। कई वर्षावन जानवर जैसे छड़ी कीड़े, पत्ती कीड़े और तितलियों की कुछ प्रजातियां पौधों की पृष्ठभूमि के साथ विलय करने के लिए छलावरण शिकारियों के लिए भी उपयोगी होती है। इसलिए ये जीवित रहने के लिए शिकार कर सकते हैं। और जो ये होते हैं, ये छलावरण इसलिए होते हैं क्योंकि उनका कलर पत्तियों के जैसा होता है और तना के जैसे भी जो इंसेक्ट होते हैं वो उसी प्रकार के होते हैं। क्लाउडेड लिपर्ड, इट कैन कैच इट्स प्रे विथआउट विंग नोटिस्ड एज इन द केस ऑफ पाइथन एंड क्लाउडेड लिपर्ड। यह बिना अपना शिकार पकड़ सकते हैं, देखा जैसे कि अजगर और बादल तेंदुओं के मामला होते हैं। जो क्लाउडेड लिपर्ड होते हैं वह बिना देखे अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, जैसे कि अजगर और क्लाउडेड तेंदुओं के मामले में। अब arboreal habitat animals that spend most of their time in trees are called arboreal. For instance, the limbs, feet, and the tail of the monkeys are adapted to grasp branches. The red-eyed tree frog has sticky pad on its feet to help it climb trees on which it lives. जो उदाहरण आर्बियल हैबिटेट वह जानवर जो पेड़ों पे अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं उन्हें आर्बियल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बंदर पैर और बंदरों के पूंछ को शाखाओं को समझने के लिए अनुकूलित किया जाता है। लाल आँखों वाले पेड़ में जो मेढक के पैरों पर चिपचिपे पैड होते हैं जिससे वह पेड़ों पर बढ़ने में या चढ़ने में मदद करते हैं। स्टार्टल वार्निंग कलरनेशंस, चौंकाने वाले चेतावनी रंग। द रेड आइड ट्री फ्रॉग ओपन्स इट आइज suddenly to startle the predator. The lion-tailed macaque with its long tail and a black face with a silver-white mane around its head gives it a ferocious look. The heliconius butterfly has colorations that warn a predator that it is a unpalatable. लाल आंखों वाले पेड़ मेढक शिकारियों को चौंका देने के लिए अचानक आंखें खोलता है और अपनी लंबी
पूंछ के साथ शेर पूंछ वाला मेढक और उसके सिर के चारों ओर चांदी के सफ़ेद कपाल के साथ वह काला चेहरा ईरो एक क्रूप का रूप देता है। जो हेलीकॉप्टर बटरफ्लाई में रंग रोगन होता है, जो एक शिकारी को चेतावनी देता है कि वह सावधान रहे। कैरेक्टरिस्टिक फूड हैबिटेट्स टू overcome the competition for food, animals are adapted to eat a specific plants of animal that few other eat. For example, the world toucan has a long and large beak to reach out for fruits on weak branches, and a crack open thought cell of nuts. Parrots have curved beak to scoop out pulp from fruits. The food habit of lion-tailed muskie is more varied. It feeds mainly on fruits, seed, young leaves, bud, insects, and small animals. It may also eat फ्लावर्स एंड कोन्स। विशेषता भोजन की आदतें। भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए जानवरों को एक विशिष्ट पौधे और जानवरों के लिए बिल्ली के रूप में अनुकूलित किया जाता है, जो कुछ अन्य लोग खाते हैं। सावधान रहने के लिए पक्षी टोकन में कमज़ोर शाखाओं पर फलों के लिए पहुंचने पर खुली दरार करने के लिए एक लंबी और बड़ी चोंच होती है, जो नट के गोले और तोते के फलों से गूदे को बाहर निकालने के लिए घुमावदार चीटियाँ बनाई जाती हैं, जो सेब पूंछ वाले मेढक जो खाद्य अधिक विचिंग होती है, मुख्य रूप से फल, कैंडी और पत्तियां, कलियां, कीड़े और छोटे जानवरों को खिलाती हैं। इसे भी खा सकते हैं, जैसे फूल और शंकु। हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। Many animals living in the tropical rainforest have keen sense of hearing, smell, and sharp eyesight to protect themselves or to catch their prey. For example, eagles and owls can spot their prey from a very long distance. Tigers and elephants have a strong sense of smell and hearing. अब हम देखते हैं अधिक विकसित सेंस ऑर्गन, सूंघने की शक्ति। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कई जानवर में गंध की तेज दृष्टि और खुद को बचाने या अपने शिकार को पकड़ने की भावना होती है। उदाहरण के लिए, जो ईगल्स और उल्लू अपने शिकार को बहुत लंबी और दूरी से देख सकते हैं, और बाघ और हाथी में गंध और सूंघने की तीव्रता भावना होती है। थिक हाइड्स एंड स्किन। मोटी खाल और सिंग्स। एनिमल्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सच as the pythons, wild boars, elephants, lizards, and tigers have thick skin to protect themselves from their natural enemies. अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के जानवर जैसे कि अजगर, जंगली सुअर, हाथी, छिपकली और बाघ अपने प्राकृतिक दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए इनके पास मोटी खाल रखते हैं। थैंक यू।